तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको चार स्टॉक का चार्ट पैटर्न एनालिसिस बताया था, जिसमें से पहला जो था वो डाबर था। डाबर का शेयर हमने एनालिसिस किया था। उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी दी थी। तो एक्चुअली वो टारगेट अचीव हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो है उसमें पहले आपको ये अचीवमेंट बता दूँ। तो देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने एक चार्ट पैटर्न एनालिसिस में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जिसमें आपको एक बार ये ट्रेंड लाइन फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये वाला। तो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक्चुअली पैटर्न तो हर बार सेम ही है, और ये जो लाइन है यही से ये हर बार सपोर्ट लेके जा रहा है। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये जो टॉप है, यहाँ से अगर हम इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस एरिया में आपको एंट्री लेनी थी। तो ये एरिया क्या था, तो देखिए ये कितना था, 533 रेट चल रहा था उस वक्त, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा वो 560 तक होगा। अगर मैं मार्किंग करके आपको बताऊँ तो मेरा जो टारगेट था वो आप यहाँ से यहाँ तक मैंने टारगेट कहा था, और वो आज अचीव हो गया। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोग इसके आगे भी टारगेट रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 575 तक। तो मैंने जितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए वो उस हिसाब से मैंने टारगेट रखा था। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आप रख सकते हैं, बट अगर आप इनिशियल लेवल पे अगर स्टॉक मार्केट में एंटर किए हैं तो आपको थोड़ा लोअर रेशो पे ही काम करना चाहिए। डायरेक्टली 1:2 पे अगर आप काम करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। शुरुआत में अगर आप 1:1 या फिर 1:1.5 अगर करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस बिल्टअप होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इस एरिया में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं मार्किंग करूँ तो आज का जो कैंडल है वो है स्पिनिंग टॉप। अगर आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊँ तो ये देखिए, ये है स्पिनिंग टॉप। इसका मतलब है कि बुल माइंडेड जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, बट बेयर माइंडेड जो है वो शेयर को नीचे ले जाना चाहते हैं, और दोनों का इक्वल पावर होने की वजह से ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन गया। तो अब कल को ऐसा हो सकता है कि ये स्पिनिंग टॉप के ऊपर अगर इसने क्रॉस किया तो शेयर और ऊपर चला जाएगा। अगर ये स्पिनिंग टॉप के नीचे चला गया तो शेयर डाउनवर्ड होने के चांसेस ज़्यादा है। मोस्टली मैं डेली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, बट कभी कभी अगर फ्री टाइम हो तो फिर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी मैं काम कर लेता हूँ। तो आज मैंने कुछ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट एनालिसिस किए हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं ये डेली का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है। तो ये हुआ फ्लैग का पोल, और इधर आपको एक कंप्लीट फ्लैग दिखेगा। ये हुआ लॉन्ग टर्म, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो जिस वक्त इस पे यहाँ पे एक मार्किंग कर लेता हूँ मैं। देखिए ये जो है ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, और अभी तक तो ये लाइन के नीचे ही चल रहा है ये स्टॉक। ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर शूट आउट करे। जिस वक्त ये यहाँ से ऊपर शूट आउट करेगा तो हमारा फ्लैग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम इस एरिया में हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये कितना ऊपर जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑल ये होता है कि इसका जो ये फ्लैग का जो लेंथ होती है इतनी, एटलीस्ट इतना तो ये ऊपर जाना चाहिए। कितना होता है 16%। तो अगर एग्जैक्टली हम यहाँ पे एंटर करें तो हम एटलीस्ट 15% का तो टारगेट रख सकते हैं। मतलब अभी कितने पे चलेगा ये 1515 पे अगर हम एंटर करते हैं तो हम 1741 पर टारगेट रख सकते हैं, और थोड़ा नीचे रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उससे या फिर थोड़ा उससे नीचे भी लगा सकते हैं। ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पे भी डिपेंड करता है। बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे इस एरिया में स्टॉप लॉस लगा दें। कुछ लोग इस एरिया में भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट इतना अगर नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है तो ये स्टॉक इतना नीचे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड ही चल रहा है ना, तो इतना नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बीच में स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है। अगर नीचे स्टॉप इतना बीच में अगर स्टॉप लॉस लगा देंगे तो एटलीस्ट आप मार्केट से जल्दी निकल तो जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ तक रुकेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। बेटर रहेगा इधर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट अचीवमेंट का वेट करें।
ठीक है, ये तो हुआ डेली का टाइम फ्रेम, बट मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी चार्ट एनालिसिस किया है। तो ये जो डेली का टाइम फ्रेम है इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इसी चार्ट में हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर मैं लाइन मार्क कर दूँ तो आपको एक बात समझ में आ जाएंगी कि डेली में और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो अब अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वो ये है। ये हुआ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक छोटा सा हिस्सा। तो अब हम इसमें पैटर्न कैसे देखेंगे। देखिए, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो सबसे पहली बात तो जब हम डेली के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो टारगेट अचीवमेंट का एक एक्सपेक्टेशन क्या होता है। एटलीस्ट 3 दिन लगेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते लग सकते हैं, कभी कभी महीना भी लग सकता है। पर जब हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं और टारगेट सेट करते हैं तो उसमें जो एक्सपेक्टेशन होता है टारगेट अचीवमेंट का वो थोड़ा कम होता है। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस हिसाब से हम टारगेट सेट करते हैं। या फिर एक दिन में भी हो सकता है, मतलब इंट्राडे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मतलब स्टॉक कितना वोलेटाइल है। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड सेट करें तो ये देखिए, स्टॉक हमेशा एक ट्रेंड में ही चल रहा है। वैसे तो डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न है, तो उसी फ्लैग में एक छोटा सा ट्रेंड और एक बनता है। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर इस एरिया से सपोर्ट लेते लेते ही ऊपर गया। उसके बाद में इस एरिया में सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया है। अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से भी सपोर्ट लिया है और यहाँ से भी सपोर्ट लिया है। तो हमको कहाँ पे एंटर करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस एरिया में होते और चार्ट पैटर्न एनालिसिस कर रहे होते ना तो आपको एंटर कहाँ करना होता, बता देता हूँ एक बार। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हम नहीं है, हम इस एरिया में हैं, तो हम कहाँ पे एंटर करते। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता और ये लाइन जब ये देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, इस एरिया में जब ट्रेंड ये जो ट्रेंड लाइन को जब ये क्रॉस करता है ना तब हमको इस पर एंटर करना होता है। इस एरिया में हमको स्टॉप लॉस लगाना है, इस एरिया में हमको एंटर करना है। टारगेट रखेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं। देखा जाए तो अभी आपको तो दिख रहा होगा कि ये ऊपर तक गया है, पर हमको वहाँ तक नहीं करना है। पिछला जो रेसिस्टेंस था वहाँ तक ही हमको टारगेट सेट करना चाहिए। एक्चुअली ये मेरा ओपिनियन है, कोई लोग ऊपर तक जा सकते हैं, यहाँ तक भी जा सकते हैं। पर मान लो अगर इसी एरिया से अगर स्टॉक अगर नीचे चला जाए तो आप क्या करेंगे फिर। तो आपको बाद में भी ये पछतावा होगा कि छोटा ही टारगेट सेट करता तो बेटर होता। तो शुरुआती दिनों में जितना कम आप टारगेट रखेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका रिस्क तो कम है। रिस्क कितना है यहाँ पे, इस एरिया से यहाँ तक का अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो ये यहाँ पे देखिए कितना दिख रहा है, 2.33, 2.3। यहाँ पे कितना लॉस दिख रहा है, 2.3%। और ये जो मैंने टारगेट सेट किया यहाँ पे कितना दिख रहा है, 4.3%। मतलब 4% का प्रॉफिट, 2% का लॉस। अगर आप ऊपर तक करने जाएंगे तो वो कितना होगा, 7% का प्रॉफिट हो जाएगा फिर तो। बट वो होगा ही, इसकी क्या गारंटी ना। अभी आपको दिख रहा है, अभी आपको इस एरिया में दिख रहा है कि इसने टारगेट अचीव कर लिया, पर अगर ये करता ही नहीं तो क्या करते फिर। ठीक है, ये एरिया मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम जो चार्ट देखेंगे वो ये देखेंगे कि आगे हमको क्या करना है। अब इस एरिया से आगे यहाँ पे भी इसने फिर से सपोर्ट लिया है। ये कौन सा डेट है, 9 जून है। अभी ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये 10 जून पे कर रहा हूँ। 10 जून पे मैंने मॉर्निंग में इस स्टॉक में एंटर किया है। तो इस स्टॉक में मैंने कहाँ पे एंटर किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। बट मैंने एक एनालिसिस मतलब एक अंदाज़ा लगाया कि इस एरिया में जब ये सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में देखिए इस एरिया में, देखिए इस एरिया में आप देखेंगे तो एक स्पिनिंग टॉप जैसा आपको दिख रहा है। अब तक तो ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, बट यहाँ पे अचानक से स्पिनिंग टॉप आया। स्पिनिंग टॉप के ऊपर जिस वक्त ये ग्रीन कैंडल बनी तो उस वक्त ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अब अप ट्रेंड चल रहा है। इस एरिया में मैंने एंटर किया है। ठीक है, 1455 पे। अब मैं टारगेट कितने का रख रहा हूँ, यहाँ पे देखा जाए तो ये डेली का जो टाइम फ्रेम है इसका भी लाइन दिख रही है। मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूँ वो
इस एरिया तक कर रहा हूँ। यहाँ तक क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इसने यही रेसिस्टेंस लिया था। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से भी, यहाँ तक भी हम ले सकते हैं, यहाँ तक लिया तो 5% हो जाएगा और मोस्टली चांसेस है कि वहाँ तक जाए, पर फिर भी मैं वहाँ तक नहीं लूँगा। मैं 3.5% के रेट पे रिटर्न अचीव करने की ट्राई करूँगा। और ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अगर हम हिट करते हैं तो कितने पे हिट करेंगे? तो ये होगा 2.3%। मतलब अगर मुझे रिटर्न मिलता है तो 3.5% का रिटर्न मिलेगा, अगर लॉस होता है तो 2.3% का लॉस होगा। मतलब ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास ही है। मतलब 100 रुपये का लॉस होता है तो 100 रुपये का फ़ायदा भी होने के चांसेस है। फिर से अगर शुरू करूँ, डेली का टाइम फ्रेम था, हमने देखा कि यहाँ पे ये चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड करना है तो इस लाइन के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये जस्ट एक ओपिनियन है। अगर ये लाइन क्रॉस करता है ट्रेंड लाइन तो ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस है। पर ये स्टॉक मैंने किस लिए चुना है? शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में इस एरिया में मैं था, तो इस एरिया में मैंने थोड़ा इसको ऊपर जाने दिया, कितना, 1455 पर, और वहाँ से मैंने स्टॉक में एंटर किया और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1502 तक ये स्टॉक जाएगा। अगर लॉस होता है तो कितना होगा? 2.3% का लॉस होगा। फ़ायदा होता है तो कितना होगा? 3.5% का फ़ायदा होगा।